नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। हमारे इस खास बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ में करेंगे। धरासू यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग के सिलक्यारा के पास एक यात्री वाहन जो यमुनोत्री से गंगोत्री की ओर आ रही थी, रोड पर पलटने के कारण कुछ लोगों को सामान्य चोटें आई। राहत कार्य किया जा रहा है, सभी लोग सुरक्षित हैं और सभी को वाहन से निकाल लिया गया है। यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर ये बड़ा सड़क हादसा हुआ है, लोग बाल बाल बच गए हैं। बस पलटने से ये बड़ा हादसा हुआ है, लेकिन गनीमत रही कि किसी की भी जान इस हादसे में नहीं गई। जिस बस से यह दुर्घटना हुई है उस बस में काफ़ी ज़्यादा लोग बैठे हुए थे, लेकिन गनीमत रही कि किसी भी जान माल की हानि यहाँ पर नहीं हुई है। बड़ी जानकारी आपको देते हुए चले, सभी लोग सुरक्षित बाहर निकाल लिए गए हैं। बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले में अनियंत्रित होकर के बस पलट गई थी, जिसके कारण सभी लोग खतरे में आ गए थे। मौके पर प्रशासन भी मौजूद रहा, पुलिस की गाड़ियां भी रही और साथ ही एम्बुलेंस भी मौके पर मौजूद रही। हल्की फुल्की चोट लोगों को आई थी, जिसका इलाज त्वरित रूप से करवा दिया गया। आपको बता दें कि बस पलटने के कारण ये बड़ा हादसा हुआ था, लेकिन इस हादसे में किसी की भी जान नहीं गई है। यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर ये सड़क दुर्घटना हुई है। महिला और बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी मुकुल चौधरी को आज आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की सेविका मिनी कर्मचारी संगठन की जिला अध्यक्ष मनप्रीत कौर के नेतृत्व में एक ज्ञापन सौंपा और 1 जून से 15 जून तक छुट्टियों की मांग की गई। इस मौके पर जिला अध्यक्ष मनप्रीत कौर ने बताया कि वर्तमान में 44 डिग्री से अधिक तापमान चल रहा है। साथ ही केंद्र और राज्य सरकार के सभी स्कूल, कॉलेज सभी में छुट्टियां घोषित कर दी गई है, लेकिन 3 से 6 वर्ष के बच्चे आंगनबाड़ी केंद्रों में पढ़ने के लिए आते हैं, जहां उन्हें पोषाहार भी उपलब्ध करवाया जाता है और इस भयंकर तापमान में भी आंगनबाड़ी केंद्रों की छुट्टियां नहीं हैं। इसीलिए हमने मांग की है और एक ज्ञापन मुकुल चौधरी, जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला और बाल विकास को सौंपा है और 15 दिन की छुट्टी की मांग की है। इस मौके पर जिला कार्यक्रम अधिकारी ने शासन को अवगत कराने का आश्वासन दिया है और उम्मीद जताई है कि जल्द छुट्टियां आंगनवाड़ी केंद्रों पर की जाएगी। भीषण गर्मी के चलते अब व्यापार मंडल के कार्यकर्ताओं ने रुड़की हरिद्वार राजमार्ग पर छबील लगाकर राहगीरों को मीठा शरबत वितरित किया। इस दौरान उन्होंने सड़क के किनारे पेड़ भी लगाए और लोगों से भी पेड़ लगाने की अपील की है। व्यापार मंडल की जिला महामंत्री रश्मि चौधरी ने बताया कि गर्मी के चलते मीठा शरबत बांटकर लोगों की प्यास बुझाने की कोशिश की जा रही। साथ ही उन्होंने वृक्षारोपण भी किया, जिससे लोगों को राहत मिल सके। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हर व्यक्ति को कम से कम 2 पेड़ अवश्य लगाने चाहिए ताकि पर्यावरण को बचाया जा सके। से जुड़ी हुई संध्या अरोड़ा जी ने यहाँ पे आज ना एक तो छबील का रखा था और एक
पौधारोपण का है, तो उसी में आके हम लोगों ने अपनी महिला विंग के साथ में शिरकत करी है और सभी लोगों को ठंडा जल पिलाया है और पौधारोपण भी करेंगे क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो पर्यावरण की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मतलब छोटे छोटे पक्षी झुलस के मार रहे हैं और पशु भी बहुत परेशान हैं और इंसान तो है ही परेशान, बट इंसान जो है कहीं पे भी परेशान होता है तो कहीं ना कहीं आश्रय ढूंढ देता है, पर पशु और पक्षी जो हैं वो बेचारे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हमारी जो जिला कौशल संध्या रोज हैं उनकी प्रतिष्ठा पर कार्यक्रम रखा गया और शरबत भी वितरित किया गया गाय गिरोह को और वृक्षारोपण का भी कार्यक्रम रखा गया है इसमें, क्योंकि देखिएगा आने वाला जो टाइम है वो और गर्मी बढ़ती चली जाएगी। जिस तरह से पेड़ कट रहे हैं तो हमें इसमें कहीं ना कहीं अपने बच्चों को, जो हमारे साथ वाले एम्प्लॉयज़ को जागरूक करना होगा कि अपने घर के बाहर भी एक पेड़ लगाएं, अपने घर के अंदर भी जो जगह है वहाँ पेड़ लगाएं और वो पेड़ वो लगाएं जिनकी छाएँ हों, वो पेड़ लगाएं वो फलदार हों, वो पेड़ लगाएं जिन्हें काट ना सकें हम। तो वो चीज़ें हमारे पुराने टाइम में जुड़ी हुई थी, धर्मों से जुड़ी हुई थी, तो लोगों ने आधुनिक युग में। वहीं उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी 1 जून से पर्यटकों के लिए खुल गई है। उप वन संरक्षक बीवी मोरतोलिया ने घांगरिया बेस कैंप से 48 पर्यटकों के पहले दल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान डीएफओ ने बताया कि सेंचुरी एरिया होने के कारण पर्यटक फूलों की घाटी में रात्रि को नहीं रुक सकते हैं। साथ ही पर्यटकों को फूलों की घाटी का ट्रैक करने के बाद उसी दिन बेस कैंप घांगरिया वापस आना अनिवार्य किया गया है। वहीं बेस कैंप घांगरिया में पर्यटकों के ठहरने में समुचित व्यवस्था भी की गई है। उन्होंने बताया कि वैली ऑफ फ्लावर ट्रैकिंग के लिए देशी नागरिकों को 200 रुपये और विदेशी नागरिकों के लिए 800 रुपये ट्रैक शुल्क निर्धारित है। ट्रैक को सुगम और सुविधाजनक बनाया गया है। फूलों की घाटी के लिए बेस कैंप घांगरिया से टूरिस्ट गाइड की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। आपको बता दें कि इस साल फूलों की घाटी 31 अक्टूबर तक पर्यटकों के लिए खुली रहेगी। वहीं उत्तराखंड में नकली दवाइयों के कारोबारियों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग का अभियान लगातार जारी है। आपको बता दें कि अपर आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग और ड्रग कंट्रोलर ताजवर सिंह जग्गी ने बताया कि नकली दवा माफियाओं के खिलाफ विभाग का अभियान लगातार जारी है और नकली दवा कारोबारियों के खिलाफ ड्रग विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। पिछले 3 साल में 72 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किए गए हैं और 32 लोगों को जेल जाना पड़ा है। और आगे उन्होंने बताया कि कई दवा कंपनी में फूड लाइसेंस पर मल्टीविटामिन बनाए जा रहे थे, जिसके बाद सैंपल की जांच में मल्टीविटामिन में दवाओं के सॉल्ट पाए जाने पर इनके विरुद्ध कार्रवाई की गई। साथ ही कंपनी को सील भी कर दिया गया। आपको बताते हुए चले कि नकली दवा के ऊपर प्रशासन की ये बड़ी कार्रवाई है। प्रशासन ने इसके खिलाफ अभियान भी चलाया हुआ है, जिसके तहत लगातार ये बड़ी कार्रवाई की जा रही है। इसी बीच कारोबारियों के ड्रग पर अब ये रोकथाम के लिए बड़ी कार्रवाई, जिसमें नकली दवा कंपनियों पर औषधि विभाग का शिकंजा कसा जाएगा। दवा माफियाओं के खिलाफ अभियान लगातार जारी है। आपको बताते हुए चले कि कारोबारियों के खिलाफ ड्रग विभाग की ये बड़ी कार्रवाई है, जिसमें उन्होंने कुछ सैंपल के जरिए इस पर विश्लेषण किया और तमाम रिपोर्ट्स तैयार की। इसके बाद नकली दवा बनाने वालों के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई की गई। बताया जा रहा है कि कई नकली दवा माफियाओं को गिरफ्तार भी कर लिया गया है और कई ऐसे हैं जो उनके चंगुल से अभी बच कर के छिपे हुए हैं, लेकिन उन्हें भी जल्द प्रशासन ढूंढ लेगी।
पौड़ी जिले में गर्मी बढ़ने के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल किल्लत भी होने लगी है। मनियारस्य पट्टी की चिनवाड़ी डांडा पंपिंग योजना से बीते कई दिनों से पेयजल आपूर्ति न होने से नाराज ग्रामीणों ने विधायक राजकुमार पौड़ी से मुलाकात की। वहीं जिला पंचायत सदस्य संजय डबराल के नेतृत्व में परेशान ग्रामीणों ने विधायक को समस्या बताई। इसको लेकर विधायक राजकुमार पौड़ी ने अधिशांसी अभियंता से फोन में वार्ता कर पेयजल आपूर्ति को सुचारू करने के निर्देश दिए। वहीं सामाजिक कार्यकर्ता जगमोहन डांगी ने बताया कि चिनवाड़ी डांडा पंपिंग योजना से 1 घंटा पानी देने के बाद फिर से तेज आपूर्ति बाधित हो गई है। पीने का पानी न मिलने से ग्रामीण परेशान हैं। योजना न मिलने को लेकर विधायक से ये शिकायत की गई है। विधायक ने पेयजल आपूर्ति के निर्देश दे दिए हैं। इस संबंध में बातचीत हुई है अधिकारी से, पेयजल के जल संस्थान के एक्शन से बात हुई है और उन्होंने कहा है कि मैं जल्दी से जल्दी जो है क्षेत्र में पानी पहुंचाने की व्यवस्था करेंगे, सुचारू रूप से पानी प्रत्येक घर तक पहुंचेगा ऐसी व्यवस्था बना रहे हैं। और मैंने भी उनसे कहा है कि अगर चिनवाड़ी डांडा पंपिंग योजना से लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है तो आप चाहे टैंकर के माध्यम से भेजें, चाहे किसी भी माध्यम से भेजें, लोगों को पानी मिलना चाहिए। और आजकल उन्होंने जो है टैंकर की संख्या बढ़ा दी है। कल खाल में लगातार जो है टैंकों से पानी जा रहा है। परिप्रेक्ष्य में मेरी बातचीत हुई है तो निश्चित रूप से अधिकारी भी सहयोग कर रहे हैं। आजकल गर्मी का सीजन हो गया है, जगह जगह आग लगी है, जल स्रोत जो है कम हो गए हैं, इसलिए जो है पानी की दिक्कत आ रही है। चिनवाड़ी डांडा जो पंपिंग योजना है उसमें जो पानी आ भी रहा है तो वो मिट्टी युक्त पानी आ रहा है, पीने लायक पानी नहीं है। इस संबंध में मेरी डीएम से भी बात हुई है और अभी अधिशासी अभियंता से भी बात हुई है कि यहाँ इस योजना में फिल्टर लगाने का पंप जो फिल्टर होता है उसको लगाने का कार्य करेंगे। ये विषय मेरे संज्ञान में नहीं आया, लेकिन अगर ऐसा है तो विभाग जिस व्यक्ति ने उसको क्षति पहुंचाई है, जिस पार्टी ने पहुंचाई है, उससे उसका भरपाई करनी चाहिए। वहीं टिहरी जिले के धनलौल्टी तहसील में देर रात एक स्विफ्ट कार दुर्घटनाग्रस्त होकर सड़क से नीचे गिर गई। इस हादसे से 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं थाना अध्यक्ष थतडू विनोद कुमार ने बताया कि रात करीब 10 बजे आसपास पीपल खेत के पास 200 मीटर गहरी खाई में गिर गई। दुर्घटना के समय कार में देवेंद्र बिष्ट, डॉक्टर अजय पुरसौडा और विकास उनियाल सवार थे। घटना के तुरंत बाद पुलिस द्वारा एम्बुलेंस के माध्यम से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है। सितारगंज के रामलीला गली में बीते रात चोरों ने साइकिल व्यापार के घर में घुसकर नई साइकिल चोरी कर ली। आपको बता दें कि साइकिल की कीमत 25,000 बताई जा रही है। वहीं चोर साइकिल चोरी करते हुए सीसीटीवी में कैद हो गया और एक चोर घर के अंदर जाकर साइकिल लेकर आता दिखाई दिया। वहीं दोनों चोर मौके से फरार हो जाते हैं, जिसके बाद व्यापारी ने बताया कि कुछ दिन पहले भी एक साइकिल चोरी हो चुकी है। हालांकि ये घटना दूसरी बार हुई है। देहरादून में गर्मी ने अब तक हाई रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मई महीने में पहली बार आज तक के सबसे अधिकतम तापमान 43.2 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि देहरादून में गर्मी ने अब तक के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। यहाँ मई महीने में पहली बार शुक्रवार को दिन का अधिकतम तापमान 43.2 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड किया गया है, जो मई महीने का अब तक का सर्वाधिक तापमान है। उन्होंने बताया कि अभी तक का ऑल टाइम रिकॉर्ड 30 मई 2012 का दर्ज है। तब देहरादून का तापमान पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए 43.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
राजधानी देहरादून में पिछले कुछ दिनों से लगातार चल रहे नगर निगम के अतिक्रमण की कार्रवाई को लेकर बीजेपी महानगर अध्यक्ष सिद्धार्थ अग्रवाल ने कहा कि ये कार्रवाई उन लोगों की जिंदगी को बचाने के लिए की जा रही है जो नदी में आकर बस गए हैं, जिन्हें कुछ लोगों ने बरगलाकर नदी में बसा दिया है। उन्होंने कहा कि देहरादून अतिवृष्टि वाला क्षेत्र है और मानसून में भी आने वाला है। ऐसे में आगे कोई अप्रिय घटना ना हो, इसको लेकर यह अतिक्रमण की कार्रवाई की जा रही है। साथ ही बीजेपी महानगर अध्यक्ष ने कहा कि 524 जगह को चिन्हित किया गया है जिन पर अतिक्रमण की कार्रवाई की जा रही है। ये कार्रवाई आने वाले समय में जो लोग वहां रह रहे हैं उनके जान माल का नुकसान ना हो उसको देखते हुए की जा रही है, पर कांग्रेस इस पर भ्रामक अफवाह फैला रही है। सभी बस्तियों पर कार्रवाई होगी। वही कांग्रेस को चेतावनी देते हुए कहा कि कांग्रेस अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना बंद कर दे, अपने राजनीतिक फायदे इसमें ना ढूंढे। अतिक्रमण जोरों पे है, किस तरीके से देखते हैं? कई परिवार उजड़ जाएंगे और नदियों में कई लोग गुजर बसर करते हैं, किस तरीके से? देखिए, मैं आपको बताऊं, कई परिवार जहां तक उजड़ने की बात है, तो जो चिन्हित मकान है वो 524 मकान पूरे देहरादून के अंदर है। कहीं ना कहीं एक भ्रामक प्रचार, मैं फिर कहूंगा, कांग्रेस पार्टी के द्वारा फैलाया जा रहा है कि देहरादून की सारी बस्तियां अतिक्रमण की जद में है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 2016 के बाद जो लोग नदी में बस गए हैं, कहीं ना कहीं उनके जीवन को बचाने का काम प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि आने वाले समय में हम देखते ही हैं देहरादून में हर साल अतिवृष्टि होती है और उस समय बाढ़ जैसी परिस्थिति इन लोगों के लिए ही बनती है। मैं इसमें सभी से ये कहना चाहूंगा कि यदि हम गलत जगह पर बैठे हैं, यदि हम गलत स्थान पर बैठे हैं, यदि हमें किसी ने बरगलाकर उस जगह पर बिठाया है, तो हम लीगल तो नहीं हो सकते। मेरा इसमें ऐसा निवेदन है कि हम सब इस परिस्थिति में, देखो, जिसका घर उजड़ता है उसको दिक्कत तो थोड़ी होती है, लेकिन आने वाले समय में आपकी जान माल का नुकसान ना हो, इसके लिए ये कार्रवाई की जा रही है। मेरा ऐसा निवेदन है कि कांग्रेस के लोग इस पर अपना जो भ्रामक प्रचार हमारे देहरादून की बस्तियों में फैलाकर अपनी रोटी सेकना चाह रहे हैं, वो इस काम को बंद करें। और देहरादून के सभी बस्तियों में रहने वाले लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि रिस्पना नदी पर 524 जो मकान अतिक्रमण की जद में आए, उनके अलावा किसी पर भी कार्रवाई नहीं हो रही है, केवल उन्हीं मकानों पर कार्रवाई हो रही है। तो इसमें कहीं भी किसी को आशंकित होने की कोई आवश्यकता नहीं। शासन की कार्रवाई अतिक्रमण जोरों पे है, किस तरीके से देखते हैं? कई परिवार उजड़। पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में पिछले कुछ सालों से ऑर्गेनिक खेती पर काफी फोकस किया जा रहा है। वहीं प्रदेश में ऑर्गेनिक फसलों की मांग भी बढ़ने लगी है। कृषि सचिव विनोद कुमार समन ने बताया कि सरकार ऑर्गेनिक खेती की दिशा में किसानों को हर संभव बेहतर सुविधाएं मुहैया करा रही है। यही वजह है कि बीते सालों में उत्तराखंड में जैविक खेती का दायरा भी बढ़ा है। आपको बता दें कि उत्तराखंड के कृषि क्षेत्र के 38% भाग में जैविक खेती की जा रही है। वहीं साल 2025 तक इस 38% को 50% तक ले जाने का प्रयास किया जा रहा है। कृषि सचिव ने कहा कि जैविक खेती वक्त की जरूरत है। किसानों की आमदनी को बढ़ाने में जैविक खेती अहम भूमिका अदा कर सकती है। देखिए, हमारे उत्तराखंड में ऑर्गेनिक खेती को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है। इस समय तक लगभग 4,80,000 किसान हमारे ऑर्गेनिक खेती से जुड़े हुए हैं। 2,26,000 हेक्टेयर पे हम खेती कर रहे हैं। तो जो हमारा एरिया है खेती लायक, उसका लगभग 38% के आसपास हम ऑर्गेनिक खेती करते हैं। इसका बड़ा सिस्टमेटिक एक वे होता है कि कैसे ऑर्गेनिक सर्टिफाइड होता है। ऑर्गेनिक खेती में फिर कोई और चीज़ ऑर्गेनिक खाद वगैरह यूज करते हैं। इसमें किसी प्रकार से केमिकल खाद का प्रयोग नहीं किया जाता है और ये आप सब जानते हैं कि इससे हमें बड़ा फायदा होता है। और इसका हमने करीब 2.5 करोड़ के आसपास का बेचा है। लगातार इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है। पर्वतीय क्षेत्रों में क्योंकि हम पहले से ऑर्गेनिक थे, हमारे लिए बड़ा मुफीद माहौल है। हम पहले से पर्वतीय क्षेत्रों में खाद वगैरह का प्रयोग कम से कम करते थे, केमिकल का प्रयोग कम से कम करते थे, इसलिए हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी है, डिमांड बहुत ज़्यादा है।
तो अब हम लोग काफ़ी हद तक इसको बढ़ावा दे रहे हैं और डिमांड हमारी अगर बढ़ेगी तो और अधिक हम बढ़ाने का प्रयास करेंगे। इससे हमारा जो क्षेत्रफल है 30% चूँकि जो हो चुका है, अब बहुत अधिक संभावना भी नहीं है बहुत ज़्यादा बढ़ने की। और उससे हम लोग उसमें जैसे बासमती चावल है, चौलाई है, राजमा है, दालें हैं, मोटे अनाज हैं, मसाले हैं, इस सब का अपना उत्पादन करते हैं। खबर देहरादून से है, जहां तंबाकू से नाता तोड़ो, स्वास्थ्य जीवन से नाता जोड़ो पर छात्रों को जागरूक किया गया। आपको बता दें कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर से पूर्व राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तराखंड में तंबाकू रोकथाम और उसके दुष्प्रभावों पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां छात्र छात्राओं को तंबाकू से होने वाले हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूक करते हुए स्वाति एस भदौरिया, मिशन निदेशक NHM, ने छात्रों से कहा कि हम सभी अपने आसपास के लोगों को तंबाकू के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूक करें और इन्हें इस खतरनाक आदत से मुक्ति प्राप्त करने के लिए प्रेरित करें और बताएं कि तंबाकू स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। साथ ही तंबाकू का सेवन कई जानलेवा बीमारियों का कारण बनता है। भगवान शंकर के मंदिर में चोरी करते हुए एक शख्स का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक शख्स हरिद्वार के ज्वालापुर स्थित गणेश विहार के मंदिर में लगे दानपत्र को तोड़ते हुए दिखाई दे रहा है, जिसके बाद उसकी ये वीडियो सोशल मीडिया कैमरे में कैद हो गई। वहीं इस घटना पर CO शांतन पराशर ने बताया कि इस संबंध में हमें सूचना कल प्राप्त हुई है। वहीं इस मामले में हमने चेकिंग शुरू कर दी है। हम इस व्यक्ति को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, जिसके बाद पुलिस की ओर से आगे की कार्रवाई की जाएगी। दिन में लगभग 12-1 बजे की घटना जो हमारे को पता चली है अभी तक, जिसमें एक व्यक्ति गणेश विहार में एक मंदिर है, शिव मंदिर, उसमें घुसने का प्रयास कर रहा है। प्रयास करने के बाद वो जो मंदिर में दान पात्र है उसको ईंट से तोड़ने की कोशिश करता है। इस संबंध में अभी हमें सूचना कल प्राप्त हुई थी, इसमें चेकिंग हमने शुरू कर दी है और इस पे देख रहे हैं, इसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं इस व्यक्ति को और इस पर आगे कार्रवाई। रुद्रपुर के ट्रांजिट कैंप क्षेत्र में युवा भाजपा नेता ने चाकू से गोदकर अपने पिता की हत्या कर दी। घटना के बाद आरोपी ने थाने पहुंचकर पूरी घटना की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस के भी पैरों तले जमीन खिसक गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने लहूलुहान हालत में पड़े व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना थाना ट्रांजिट कैंप थाना क्षेत्र आजाद नगरी की है, जहां युवा भाजपा नेता दीपक राठौर का अपने पिता के साथ आधी रात को विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि गुस्से में आए दीपक ने पिता को चाकू से गोद डाला और फिर खुद ट्रांजिट कैंप थाने पहुंचकर पूरी घटना की जानकारी दी। मामले में पुलिस पूरी जांच अब कर रही है। ये बेसिकली एक पुत्र के द्वारा अपने पिता की मृत्यु कारित की गई है। इसमें अभी प्रथम दृष्टया सूचना हमारे पास आ गई है और हम उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें जो भी घटना के कारण थे, मृतक का पंचायतनामा, पोस्टमार्टम और जो आला कत्ल है उसके संबंध में जानकारी, ये सब जानकारियां की जा रही हैं इसमें, और इसके बारे में जैसे डिटेल आएंगे आपको पुनः ब्रीफ किया जाएगा। हाँ, इसमें एक व्यक्ति है जो जिसने स्वयं आकर के थाने में बताया है कि उसने इस प्रकार की मृत्यु कारित की है। बाकी इसमें डिटेल में हम लोग जानकारी कर रहे हैं। फिलहाल इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए प्राइम न्यूज़। नमस्कार।